ओशो कहते हैं, कृष्ण से ज्यादा नाचता हुआ, कृष्ण से ज्यादा हंसता हुआ व्यक्तित्व पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। इसलिए कृष्ण कहीं इंद्रियों को कुचलने के लिए कह रहे हों, यह तो असंभव है, यह इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है, यह कृष्ण के व्यक्तित्व में बात आ ही नहीं सकती। जो आदमी बांसुरी बजा रहा है, जो आदमी रात चांद तारों के नीचे नाच रहा है, इस आदमी के मुंह से इंद्रियों को कुचलने की बात समझ में नहीं आती। यह मोर मुकुट लगाकर खड़ा हुआ आदमी, यह प्रेम से भरपूर व्यक्तित्व, यह जीवन को उसकी सर्वांगता में स्वीकार करने वाला चित्त, यह मारने की बात, इसके मारने की बात का मतलब कुछ और है। नहीं तो यह निरंतर अर्थ लिया गया है, और अर्थ हम वही ले लेते हैं जो हम लेना चाहते हैं। इंद्रियां दुख में ले जाती हैं, यह सच है। इसलिए जो दुख में ले जाता है उसको हम मार डालें वायोलेंटली, यह हमारा मन होता है। जो दुख में ले जाता है काट डालो। आंख रूप पर मोहित करती है, फोड़ दो। कान संगीत में डावाडोल होते हैं, फोड़ दो। लग सकता है तर्कयुक्त, ठीक है, जो दुख में ले जाता है उसे मिटा दो। लेकिन हमें पता नहीं है कि जो दुख में ले जाता है उसमें भी हमारी ऊर्जा छिपी है। जो दुख में ले जाता है उसमें भी हम छिपे हैं। उस छिपे हुए को भी अगर हमने कुचल दिया तो हम ही कुचल जाएंगे। इसलिए त्यागी, तपस्वी तथा कथित द सो कॉल्ड, जिसको पता नहीं है, वह आमतौर से खुद के साथ हिंसा करता रहता है। कहीं कोई रूपांतरण नहीं होता है, सिर्फ हिंसा होती है। और अगर हम दूसरे के साथ हिंसा करें तो हम अदालत में पहुंचा दिए जाएं, और अपने साथ करें तो अभी तक दुनिया में इतना न्याय नहीं है कि हम उस आदमी को अदालत में पहुंचाएं जो अपने साथ हिंसा करता है। अब यह बड़े मजे की बात है, आपकी छाती पर छुरा रख दूं तो अदालत, और अपनी छाती पर छुरा रख लूं तो सम्मान है, पागलपन है। छुरा दोनों हालत में छाती पर रखा जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह किसकी छाती है? आंखें आपकी फोड़ दूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपकी इंद्रियां मारने में सहायता दी, आत्मज्ञान का रास्ता दे रहा हूं। लेकिन कोई राजी ना होगा। लेकिन अपनी फोड़ लूं तो आप ही मेरे पैर छूने आएंगे कि यह आदमी परम तपस्वी है, इसने आंखें फोड़ ली। लेकिन अगर आपकी आंखें फोड़ना अपराध है तो मेरी आंखें फोड़ना कैसे पुण्य हो जाएगा? इंद्रियों के विरोध में यह स्टेटमेंट नहीं है, इंद्रियों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह स्टेटमेंट है। और मजा यह है कि रूपांतरण से ही इंद्रियां मरती हैं, मारने से कोई इंद्रिय कभी नहीं मरती। इसलिए मैं कहता हूँ कि रूपांतरण के लिए यह वक्तव्य है, मारकर देखे किसी इंद्रिय को, और जिस इंद्रिय को मारेंगे वही इंद्रिय सबसे ज्यादा सशक्त हो जाएगी। सच तो यह है कि जो इंद्रिय मरती है उसी इंद्रिय पर सारी इंद्रियों की शक्ति दौड़कर लग जाती है। नियम है हमारे शरीर का एक, कि शरीर का जो हिस्सा हम कमजोर कर लेते हैं, पूरा शरीर उसे सहारा देने लगता है। देना ही चाहिए, कमजोर को सहारा मिलना ही चाहिए। शरीर की जिस इंद्रिय से आप लड़ेंगे और कमजोर करेंगे, पूरा शरीर उस इंद्रिय को सहायता देगा, और वही इंद्रिय आपके भीतर सब कुछ हो जाएगी। यानी ऐसा हो जाएगा कि अगर आप काम वासना से लड़े तो आपके भीतर काम वासना की इंद्रिय ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगी, सब कुछ वही हो जाएगी। अगर आप लोभ से लड़े, क्रोध से लड़े, ईर्ष्या से लड़े, जिससे भी आप लड़े, तो आपका जो केंद्र आपके भीतर है वही सबसे ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाएगा, और आप उसी में घिरे हुए जिएंगे। थियोडर रैक, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, ने अपने संस्मरण लिखे। उसने एक बहुत अद्भुत बात लिखी है। उसने लिखा है, यूरोप में ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं। एक छोटा द्वीप है जिस पर अब तक किसी स्त्री ने पैर नहीं रखा, क्योंकि वह कैथोलिक मोनेस्ट्री है। कैथोलिक ईसाइयों के साधु सिर्फ उस द्वीप पर रहते हैं। छोटा सा 10-12 मील के घेरे का द्वीप है। पिछले 500 वर्ष से एक भी स्त्री उस पर पैर नहीं रख सकी है, क्योंकि स्त्री को मनाही है उस द्वीप पर आने की। और उस द्वीप पर जो पुरुष एक दफा उतर जाता है साधना के लिए, वह फिर जिंदा हालत में वहां से नहीं लौट सकता।
500 वर्ष से शुद्ध पुरुषों का समाज है। लेकिन थियोडर रैक ने लिखा है कि एक बड़ी अजीब बात वहां दिखाई पड़ती है, और वह यह है कि उस द्वीप के जो भी निवासी हैं, जो भी साधु वहां तपश्चर्या कर रहे हैं, उनके स्वप्न जितने स्त्रियों से भरे हुए हैं, उतने दुनिया में किसी भी, पृथ्वी के किसी कोने में किसी के भी स्वप्न उतने भरे हुए नहीं हैं। और फिर इससे भी बड़े मजे की बात लिखी है, और वह यह लिखी है कि उन पुरुषों में से कुछ पुरुष स्त्रियों जैसे चलते हैं और स्त्रियों जैसे बोलते हैं। उसमें उसने कारण खोजा है कि जिंदगी पोलर है। अगर स्त्रियां बिल्कुल ना होंगी तो कुछ पुरुष स्त्रियों का एक्ट करने लगेंगे और कुछ पुरुष उन स्त्री रूपी पुरुषों के साथ प्रेम के एक्ट करने लगेंगे। होमोसेक्सुअल सोसाइटी वहां पैदा हो जाएगी। वहां पुरुष पुरुष के साथ ही स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अब उस द्वीप की तकलीफ हम समझ सकते हैं कि तकलीफ क्या है। उन्होंने एक इंद्रिय को मार डालने की कोशिश की, परिणाम जो होना था वही हुआ है। इंद्रिय नहीं मरी, सिर्फ विषाक्त हो गई, विकृत हो गई, कुरूप हो गई, और उसने और दूसरे उपद्रव के रास्ते खोज लिए। मनुष्य जाति की अधिकतम विकृति और प्रवर्षण इंद्रियों को काट डालने और मार डालने के ख्याल से पैदा हुआ है। लेकिन कृष्ण का वह मतलब नहीं है। कृष्ण का मतलब है रूपांतरण, और रूपांतरण ही वस्तुत इंद्रियों की मृत्यु है। यह रूपांतरण ही इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियां मार डालें तो फिर वश में करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। अगर बाप अपने बेटे को मार डाले और फिर कहे कि बेटा मेरे वश में है, ओबीडियंट है, बेकार की बात करता है, मरा हुआ बेटा तो ओबीडियंट होता ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि ओबीडियंट बेटे मरे हुए बेटे होते हैं, अक्सर, क्योंकि उनको ओबीडियंट बनाने में करीब करीब मार डाला जाता है। लेकिन मरे हुए बेटे के आज्ञाकारी होने का क्या अर्थ? बेटा होना चाहिए जिंदा, जिंदा से जिंदा, और फिर आज्ञाकारी, तब पिता का कुछ अर्थ है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं। मरे मराए विद्यार्थी को बिठाकर गुरु अगर करता रहे और मरे हुए विद्यार्थी घिराव ना करें तो ठीक है। जिंदा होने चाहिए, पूरे जिंदा, पूरे जीवंत, और फिर गुरु के चरणों पर सर रख देते हो तो कुछ अर्थ है। इंद्रियां मार डाली जाएं, काट डाली जाएं और आपके वश में हो जाएं तो होती नहीं है, सिर्फ भ्रम पैदा होता है। मरी हुई इंद्रियों को क्या वश में करना? नहीं, इंद्रियां वश में हो, स्वस्थ हो, जीवंत हो, लेकिन मालिक ना हो। आपको ना चलाती हूँ, आप उन्हें चलाते हो। आपको आज्ञा ना देती हूँ, आपकी आज्ञा उन तक जाती हो। वे आपकी छाया की तरह चलती हो। साक्षी व्यक्ति की इंद्रियां अपने आप छाया की भांति पीछे चलने लगती हैं। जो अपने को कर्ता समझता है वही इंद्रियों के वश में होता है। जो अपने को मात्र साक्षी समझता है वह इंद्रियों के वश के बाहर हो जाता है। जो इंद्रियों के वश में होता है उसके वश में इंद्रियां कभी नहीं होती, और जो इंद्रियों के वश के बाहर हो जाता है सारी इंद्रियां समर्पण कर देती हैं उसके चरणों में और उसके वश में हो जाती हैं।